बरेली विकास प्राधिकरण अपनी एक नई योजना शुरू करने जा रहा है, प्लॉट स्कीम, जिसके लिए डिमांड सर्वे फॉर्म निकाले गए हैं। आप इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन भर सकते हैं, दोनों ही मोड में एक्सेप्ट किया जाएगा। इसकी फ़ीस है 1000 रुपये। आपको अगर ऑनलाइन भरना है तो bdinfo.org में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन भरना है उसके बारे में आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इस वीडियो में मैं उसको कवर कर दूँगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत कमेंट आ रहे थे कि पूछ रहे थे कि आप कौन सा वाला जो माइक यहाँ पर जो लगा है, ये माइक कौन सा वाला है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये ग्रेनारो का माइक है, P सीरीज़ का है, P10 माइक है। जो मैं इसको, ये मेरा सेकंड परचेज़ है। इससे पहले भी मैंने ग्रेनारो का ही यूज़ किया था और ये P सीरीज़ P10 है। अगर आप लोग लेना चाहते हो तो ये अमेज़न वगैरह में मिलता है, वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, आते हैं वापस कि नई योजना, नई टाउनशिप बरेली विकास प्राधिकरण की है। इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए 26 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक चलेंगे। आप ऑनलाइन ऑफलाइन जो बता चुका हूँ भर सकते हैं। नंबर एक स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, ये नंबर बरेली विकास प्राधिकरण का है। इसमें आप कॉल करके कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं नई टाउनशिप के बारे में तो ले सकते हैं। कब शुरू होगा, कब क्या होगा, कौन कौन से गाँव आते हैं इसमें, क्या प्राइस होना चाहिए, क्या होगा, क्या पेमेंट प्लान होगा, सब आपको इससे ही जानकारी मिलेगी। इसमें आप कॉल करें बिंदास होके। और वेबसाइट तो आप लोगों को पता ही है कि bdinfo.org है। आज के वीडियो में किस तरीके से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, किस तरीके से फॉर्म भरना है, बहुत ही सिंपल फॉर्म है, वो बताऊंगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम। और बता दूं कि 26,500 रुपये की कीमत है एंड 660 एकड़ में स्प्रेड रहेगा ये। ठीक, 660 एकड़ है ये। अब मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपको bdinfo.org उसकी वेबसाइट है, उसमें जाना है। ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। इस वेबसाइट में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर नीचे आएंगे जैसे हमेशा ही आते हैं। यहाँ पर इनके अपडेट्स होते हैं। पहले वाला नई योजना निकली हुई, इस वाले में आना है कि पीलीभीत बाईपास से सटी हुई नई टाउनशिप है। इसमें आप क्लिक करेंगे। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो अगेन मैं आप लोगों को बता दूं कि एक नई विंडो में लेके जाएगा। इसका जो विंडो है bdabareilly.org है, survey/index1.php इसका URL आएगा। वही सेम चीज़ बताई हुई। आप लोग क्या करते हैं कि जब इसको पूरा पढ़ लेते हैं और नीचे आते हैं और यहाँ पर आके सीधे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक PDF डाउनलोड करने के लिए बता दूं कि उसको ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। कृपया फॉर्म भरने से पहले सभी नियमों का ध्यानपूर्वक पढ़ लें, उसके बाद ही फॉर्म भरें नियमों को। इसको ओपन करूँ मैं, इसको ओपन कर लेता हूँ। एक नई विंडो में ओपन हो जाएगा ये भी अगेन, ये वाला। ठीक है, ये काफ़ी सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता दूँ। ये हो गया। हाँ, डिमांड सर्वे में पूर्व में जिन लोगों ने नाथधाम इंटीग्रेटेड टाउनशिप में अप्लाई किया था तो वो लोग यहाँ पर 1000 रुपये उन्होंने उस टाइम पे दिया था, तो यहाँ पर उनको 1000 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग सिर्फ छाया मतलब फ़ोटोकॉपी और उनके प्रॉपर्टी का ये जैसे कि UTR नंबर हो गया और उनका जो फाइल नंबर या जो भी होगा वो आगे हम देखेंगे, वो आपको एंट्री करानी होती है और आपको बस अपडेट करना होता है। 1000 रुपये लगेंगे आपको। कहाँ से? रामगंगा आवासीय योजना है, वहाँ की एग्जीक्यूटिव क्लब वाली जो रोड है, नई ब्रांच खुली, वहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा। वहाँ जाके आप 1000 रुपये ले जाइएगा, कैश में ले जाएगा। ये इन चक्करों में मत पड़िएगा ये क्या दे रहे हैं, ये RTGS करें या फिर आप DD दें या जो भी दें, कैश ले जाइए। एक फॉर्म आएगा, 10 मिनट लगेंगे भरने में, वहीं भर के वहीं सबमिट कर दीजिएगा। सेकंड राउंड आपका विजिट बच जाएगा। अब इसके बाद आपको बता दूं कि जो नाथधाम वाले हैं, नाथधाम वालों ने जो जमा कर दी है, इसमें यह भी है कि डिमांड सर्वे आवेदन पत्र के साथ जमा होने वाली पंजीकरण धनराशि वापसी या समायोजन योग्य, जिसे आवेदक कभी भी वापस प्राप्त कर सकता है। अगर नाथधाम वाले हैं, उनका नंबर्स, उनके UTR नंबर कुछ भी उनके पास नहीं, उन्होंने अप्लाई तो कर दिया था, तो वहाँ से उन्होंने क्या है, उनको वापसी मांग ले पैसे, जो इसमें मेंशन उस टाइम भी मेंशन था, और नए वाले में 1000 रुपये जमा कर दें। क्योंकि इसमें लिखा है कि पंजीकरण धनराशि वापसी और समायोजन योग्य, यानी कि 1000, सपोज आपका प्लॉट की कीमत 10,000 रुपये आएगी, 1000 रुपये ऑलरेडी यहाँ पर आपको जमा है, तो 9000 रुपये ही आप लोगों को जमा करने होंगे, क्योंकि समायोजन कर दिया जाएगा। ठीक है, एक परिवार से एक ही लोग सर्वे में पार्टिसिपेट करें। और बाकी आपको इसमें दिया हुआ है कि बहुत सारे एरियाज़ हैं, उजानी, बुलंदशहर, कासगंज, देन आपका बदायूं में, इन सब जगहों में भी SDFC के ब्रांच में फॉर्म्स पहुंच चुके होंगे। उम्मीद यही कर रहा हूं मैं। वहां से भी आप लोग ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन आप भर सकते हैं। ऑनलाइन भरना ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, आपको बस उसी भी आना है। ये एक सिंपल सा फॉर्म है जो आप टाइप भी कर सकते हैं और लेके 1000 रुपये जमा कर सकते हैं। आवेदक का नाम, पति पिता का नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, कौन सा श्रेणी चाहते हैं, 72 मीटर चाहते हैं, 162, 112 और 200 मीटर। डिमांड सर्वे यही कहता है कि आपकी इच्छा जानना चाहता है कि 200 मीटर वाले ज़्यादा एप्लीकेंट होंगे तो 200 कैटेगरी वाले जो प्लॉट है वही निकाला जाएगा। धनराशि जमा करें, बैंक का नाम, शाखा का नाम, पुराने वाले कहाँ गए, डिमांड सर्वे धनराशि जमा करने का विवरण, और जिन्होंने नाथधाम में दिया तो फॉर्म नंबर होगा और धनराशि यहाँ पर दिया होगा, नगद चालान, जो भी UTR नंबर को मेंशन कर देंगे। ये है नाथधाम वालों के लिए अपडेट है। ठीक है, बाकी आप घोषणा जो है वो है, लेकिन हम इम्पोर्टेंट है कि हम जाते हैं वापस
कहाँ पर, हमें तो भरना है फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए हम इसको क्लोज कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं, अब सब समझा दिया मैंने आप लोगों को। वापस इसमें जाएंगे और लॉगिन आईडी क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हो गए, नीचे आए, कृपया फॉर्म भरने से पहले लॉगिन आईडी क्रिएट कर लें। बनाने के लिए क्लिक करें, यहाँ पर आप क्लिक करना है आप लोगों को। यहाँ पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मैंने अप्लाई करने के लिए ट्राई किया था, तो मेरा यहाँ पर डिटेल्स मेंशन है। अगर आप लोगों का नहीं है तो यहाँ साइन अप कर दीजिएगा। जब आप साइन अप करने जाएंगे, यहाँ भी आपको दिखा देता हूँ साइन अप कैसे होगा। इसको क्लिक किया, ओपन लिंक इन अ न्यू टैब में जाऊँगा, तो यहाँ पर आप लोगों से डिटेल मांगेगा, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। साइन अप करेंगे तो आपको एक मेल आएगी, आपके जो ईमेल आईडी आप यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं उसको आप अपडेट कर देंगे, मतलब क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो आप सीधे लॉगिन वाला पासवर्ड वगैरह आ जाएगा। अब मैं अपना जो एग्जिस्टिंग वाला है लॉगिन आईडी क्रिएट कर लेंगे, तो यहाँ पर आपका नाम और पासवर्ड आ जाएगा। इसको आपने क्लिक किया लॉगिन, तो ये मेन्यू में, यहाँ पर मेन्यू में क्लिक करूँगा। यहाँ पर अगर आप नए हैं तो यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए आएगा, इसी को मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए आप, ये वाला विंडो आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन में आपको एडिट, पेमेंट गेटवे, प्रिंट फॉर्म एंड फाइनल प्रिंट एंड लॉगआउट वाला आएगा। तो एडिट में जाता हूँ, जो मेरा फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पड़ा हुआ है तो मैं इसको एडिट कर देता हूँ, और आप लोग भी समझ जाएंगे किस क्या क्या इसमें चीज़ें भरनी है आपको। यहाँ पर फॉर्म संख्या नंबर आ जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, ये वाला ब्लैंक दिखा रहा है, और कौन सी टाइप की आपको प्लॉट लेना है। सपोज़ आपने इस विंडो को किया, मैंने 200 मीटर का प्लॉट के लिए अप्लाई किया है, तो यहाँ ये आ गया 200 मीटर, ठीक है, 200 मीटर आ गया, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा ये वाला। और डिमांड सर्वे का जो फ़ीस है वो 1000 रुपये है। बाकी आपको आवेदक का नाम, पिता का और पति का नाम आ जाएगा, यहाँ पर सारी चीज़ें आएंगी, एड्रेस आ जाएगा, शहर आ जाएगा, जीवन संख्या नंबर PBY 168 मिला था जब मैंने शुरू ही हुआ था, ये डिमांड सर्वे तब का है ये। और फिर यहाँ पर आपको आधार नंबर मांगेगा, ये आप लोगों को नहीं नज़र आएगा, ये मैं ब्लर कर दूंगा क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है, गाइडलाइंस है कि आप कुछ प्राइवेसी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर ब्लर करना पड़ता है, ठीक है। नाम का फॉर्म संख्या नंबर, बैंक का नाम यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, और फिर यहाँ पर आप टिक करेंगे, ठीक है, 09CE79, ठीक है। कैप्चा डाल दिया, ओके कर दिया था मैंने, ये इसको टिक कर दीजिएगा, चेक कर दीजिएगा, यहाँ पर ओके कर दूंगा तो ये मेरा सबमिट हो गया है। अब मुझे वो लेके जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पेमेंट गेटवे पे, ये आ गया, डिटेल्स आ जाएंगी, यहाँ पर ऑर्डर आईडी आ जाएगा, सारी चीज़ आएंगी। चेकआउट करूँगा मैं तो मेरे को नेक्स्ट विंडो पे लेके जाएगा। मैं पेमेंट अभी फ़िलहाल तो नहीं करूँगा मैं। ये आ गया, आप किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, एंड भारत QR से कर सकते हैं, ठीक है। 1000 अमाउंट है। अब मैं यहाँ पर सपोज़ मैं चला गया, मैं कहाँ जाऊँ, नेट बैंकिंग में जाता हूँ, तो ये SBI एक्सिस आ गया, एक्सिस बैंक आ गया, या HDFC आ गया, SBI आ गया, तो इसको क्लिक करूँगा। सपोज़ SBI आ गया, SBI में करूँगा, एग्री करता हूँ, पे करता हूँ। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता ही होंगी, हो सकता है कि मैं इसको डिलीट भी कर दूँ, लेकिन ये मर्चेंट बैंकिंग में आगे यहाँ यूज़र नेम, ID, पासवर्ड के 1000 रुपये आप जाके जमा कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। इसके आगे का तो प्रोसेस दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि मैंने पेमेंट किया नहीं है। बाकी इसी तरीके से आप लोगों को जाना है, सिंपल सा नाम, पता, एड्रेस फॉर्म करना है और 1000 रुपये जमा कर देना। डिटेल्स आपके पास अपने पास प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा या फिर उसका सेव कर लीजिएगा PDF के फॉर्मेट में। ये कंप्लीट हो गया आज का। और ये टाउनशिप जो आ रही है इसका अभी तक नामकरण नहीं हुआ है। नामकरण करने के लिए प्राधिकरण ने ये कहा है, एक स्कीम निकाली हुई कि नाम सुझाओ और इनाम पाओ। 51,000 रुपये इसका है। आप लोग, एक आदमी सिर्फ एक नाम दे सकता है, वो आप इसमें देख लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा अपडेट देना चाहता था कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। डिटेल्स सारी मेंशन कर दी थी मैंने, वैसे ही आप लोगों को फॉर्म भरना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।